दोस्तों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से जूनियर क्लर्क के लिए जो अभी रिसेंटली एडवर्टीजमेंट आउट हुआ है, जिसकी लास्ट डेट 17 अप्रैल 2025 है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करें। सो गाइज, इस वीडियो में हम स्टेप वाइज स्टेप डिटेल में समझेंगे कैसे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसका लिंक आप अप्लाई करने का लिंक आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली लेके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। सो गाइज, यहाँ पे मैंने अभी गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है, एज यू कैन सी माई डिस्प्ले। सो यहाँ पे जाने के लिए आपको ये BHU जूनियर क्लर्क अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद पहला जो ऑप्शन होगा यहाँ पे रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक दूसरी विंडो ओपन होगी, ये वाली विंडो ओपन होगी, ठीक है। अगर आप ये वाला एडवर्टीजमेंट नंबर है जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको एडवर्टीजमेंट कंप्लीट देखना है, आपने नहीं देखा, डाउनलोड करना चाहते हो, तो क्लिक हेयर फॉर डिटेल पे जाके आप अपने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। चूंकि हमको अप्लाई करना है तो क्लिक हेयर टू अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक दूसरी विंडो ओपन होगी। हालांकि मैंने पहले से ही अप्लाई करके मैं ट्राई कर रहा था, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि कैसे अप्लाई होता है, जब भी तो आपको समझा पाऊंगा। सो गाइज, यहाँ पे अगर आपने पहले से पोर्टल में साइन अप नहीं किया हुआ है तो आपको पहले साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको साइन अप पे जाना है। यहाँ पे आप अभी इस डिटेल के लिए आप ये वाली डिटेल मत देखो जो यहाँ पे दी हुई है, आपको सिर्फ यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप में आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। जो आप अपनी ईमेल आईडी इसमें डालोगे, सेम ईमेल आईडी आपको इसमें डालनी है, ठीक है। सेम ईमेल आईडी, फिर आपको एक पासवर्ड भरना है। 6 कैरेक्टर तो उस पासवर्ड में होने चाहिए, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड करना है। फिर यहाँ पे एक मोबाइल नंबर करना है। फिर यहाँ पे टाइप द टेक्स्ट, यहाँ पे एक कैप्चा वेरिफिकेशन आएगा, तो ये वाला कैप्चा आपको ये यहाँ पे भरना है और साइन अप पे जाना है। साइन अप पे जाने के बाद आपको एक मेल मिलेगा इस मेल आईडी पर। जब आपको एक मेल मिलेगा, वहाँ से आपको कंफर्म करना है। अगर आप लैपटॉप में ओपन कर रहे हो वो सारी चीज़ें, तो पहले वहाँ पे कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आपका कंफर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। पहले कंफर्म करके, अगर आप मोबाइल से कर रहे हो, जब आप कंफर्मेशन मेल में जब आप कंफर्मेशन लिंक पर क्लिक करोगे तो वहाँ डायरेक्टली आपको एक लॉगिन पेज दिखेगा। तो चलो हम अभी लॉगिन करते हैं यहाँ पे, चूंकि मैं यहाँ पे बना चुका हूँ और आपका भी बन गया होगा, ठीक है। लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। चूंकि मैं पहले से ही लॉगिन करके रखा हूँ तो यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो हम यहाँ पे कैप्चा डाल लेते हैं। कैप्चा डालने के लिए यहाँ पे कैप्चा है 534518। ये कैप्चा डाल के आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर यहाँ पे कुछ कैप्चा वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है, तो लेट चेक। यहाँ पे 1 की जगह 7 है, तो हम 7 करके यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, राइट। अब यहाँ पे आपका जब लॉगिन होगा तो ये वाली विंडो आपकी ओपन होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉगिन इंफॉर्मेशन शो करेगा। यहाँ पे लॉगिन इंफॉर्मेशन शो करने के बाद ये वाली डिस्प्ले आएगी और यहाँ पे दिखाएगा कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। हालांकि मैंने अप्लाई नहीं किया है तो ये वैसे दिखा रहा है यहाँ पे अवेटिंग स्क्रीनिंग, नो सबमिटेड, ठीक है। मैं इसको सबमिट भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, ठीक है। पोस्ट पर जब आप जाओगे, जूनियर क्लर्क आपको सेलेक्ट करना है। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पे जाओगे, यूनिवर्सिटी कैंपस आपको सेलेक्ट करना है। एडवर्टीजमेंट नंबर आपको ये यहाँ पे दिखा रहा है, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस पोजीशन। मैं ऑलरेडी अप्लाइड कर चुका हूँ इस पोजीशन के लिए, यानी कि मैं यहाँ पे एक पेज बना चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप जो है UR कैटेगरी सेलेक्ट करके, PWBD कैटेगरी से हो तो आपको ये 3 में से सेलेक्ट करना है। अगर आप PWBD कैटेगरी से नहीं हो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है और इस पर क्लिक करना है। आपको चेक वैकेंसीज पर यहाँ पे जाना है। यहाँ पे दिखा रहा है कोई भी वैकेंसीज नहीं है गाइज। ये इसलिए यहाँ पे नो दिखा रहा है चूंकि मैं OBC के लिए यहाँ पे अप्लाई करके देख चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ, ठीक है। जैसे आप चेक वैकेंसीज कैसे करोगे तो आपको ये पेज ओपन होगा, होम पेज, ठीक है। ये वाला यहाँ पे, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है फर्स्ट एडवर्टीजमेंट नंबर, ठीक है। यहाँ पे जब आप होम पेज पर जब आप जाओगे तो यहाँ पे ये वाला पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप मिस्टर लगाते हो या कुछ लगाते हो, ये आपको यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है। जो स्टार मार्क है, फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे डालना है। मिडिल नेम आपका नहीं है तो नहीं डालना है, खाली छोड़ना है। लास्ट नेम, जैसे कि किसी का यहाँ पे नाम है आशीष कुमार, तो यहाँ पे आशीष लिखना है, यहाँ पे कुमार लिखना है, खाली छोड़ देना है। जेंडर मेल है फीमेल, ये आपको सेलेक्ट करना है। नेशनैलिटी यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो रही है, आपको यहाँ पे देख सकते हो, इंडियन। डेट ऑफ बर्थ, जब आप ये वाली डिटेल यहाँ पे फिल करोगे तो यहाँ पे आपको
यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आप कैटेगरी भी चेंज कर सकते हो। कैटेगरी चेंज करने के लिए जैसे कि मैंने आपको वैकेंसीज देख सकते हो, जैसे कि मैंने पहले ओबीसी में ट्राई किया था तो वहाँ पे वह वैकेंसीज नहीं दिखा रहा है। ठीक है, मैरिटल स्टेटस मैरिड हो, सिंगल हो, डिवोर्स हो या सेपरेटेड रह रहे हो या यहाँ पे विडो हो तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। पैन नंबर आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, अगर कोई वुमेन मैरिड है तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम भरना चाहे तो चूंकि उनके आधार कार्ड में हस्बैंड का नाम रहता है तो वह भर सकती है। अदरवाइज अनमेरिड वुमेन एंड मेल यहाँ पे फीमेल का नाम, वो जो सॉरी फादर का नाम भी भर सकते हैं। मदर का नेम पूरा नाम, यानी फादर का नेम पूरा नाम, मदर का नेम पूरा नाम। कंट्री कोड क्या है यहाँ पे +, के 91 कंट्री कोड है। ठीक है, जब आप यहाँ पे इंडिया सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मोबाइल नंबर ये है आपका। ठीक है, कंट्री कोड फिर यहाँ पे आया है, कंट्री कोड ये भी फिर यहाँ पे आपका रीजन सेलेक्ट करना है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख ईसाई क्रिश्चियन है, क्या है। ठीक है, आर यू एक्स सर्विसमैन, आपको ये नो ही रखना है। अगर आप पहले से काम कर रहे हो या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस करना है। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो नो रखना है यहाँ पे। एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो करना है। ठीक है, यस करोगे तो आपके सामने ये वाली डिटेल आपकी ओपन हो जाएगी, एम्प्लॉय कोड एंड ऑल हो जाएगी। हमको ये नो करना है क्योंकि हम काम नहीं कर रहे। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं, हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, अब आती है एड्रेस। एड्रेस भरने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले आपको इसमें एड्रेस भरना है। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद परमानेंट एड्रेस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सेम एड्रेस इसमें आ जाएगा। तो गाइज कॉरेस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट दोनों सेम ही रखने हैं। पहले ये एड्रेस भरना है, चाहे आप दिल्ली में रह रहे हो, बेशक आप यूपी मेरठ हरियाणा के हो, दिल्ली में रह रहे हो, क्योंकि घर का एड्रेस दोगे तो घर पे वेरिफिकेशन होगी, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये भरने के लिए आपको सेव करना है। सेव जब आप करोगे, हालांकि मैंने ये फॉर्म फिल नहीं किया तो ये डिटेल मांग रहा है, तो आपको ये पेज ओपन होगा, एजुकेशन का नेक्स्ट पेज ओपन होगा। एजुकेशन के आपको 10th की डिटेल यहाँ पे भरनी है, 12th की डिटेल यहाँ पे भरनी है, कोई डिप्लोमा क्वालिफिकेशन आपको वो यहाँ पे भरना है, सेव करना है। ठीक है, ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे भरनी है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, मैंने पीजी डिप्लोमा यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर से किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। उनको ग्रेजुएशन भर के आप पीजी में अपना जो है कंप्यूटर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, या पहले यहाँ पे भरना है। एमफिल डिटेल ये छोड़ देना है खाली, क्योंकि इतने एजुकेटेड एम्प्लॉय नहीं है कि इसमें वो एमफिल वाले डालेंगे। ठीक है, पीएचडी वाले खाली छोड़ना है, कोई मतलब नहीं। जो फिर गाइज यहाँ पे आपको, अगर आपने आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो कंप्यूटर का है सर्टिफिकेट अदर देन डिग्री, यानी डिग्री से अलग जो मांगा है 6 मंथ का, वो यहाँ पे ऐड सेक्शन करके तो यहाँ पे आपको भरना है। टाइटल भरना है, ईयर भरना है, कब किया डिटेल भरनी है, किस चीज़ का डिप्लोमा है, क्या क्या सब्जेक्ट थे आपको डिप्लोमा में, यूनिवर्सिटी का नाम भरना है, एंट्री और डिवीजन, ये सीजीपीए परसेंटेज, ये सब भरना है। ठीक है, सेव कर देना। नेक्स्ट जब आप करोगे तो एक्सपीरियंस की यहाँ पे आपको भरना है। हालांकि आप फ्रेशर कैंडिडेट हो, एक्सपीरियंस देखो, एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐसे आपको नहीं मांगेगा कि ऐसे भरना आपको। जब यहाँ पे एडिट करोगे जब भी आपसे एक्सपीरियंस मांगेगा, तो एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको नहीं देना है, क्योंकि जब आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो एक्सपीरियंस कैसा देना है। अब रिसर्च पे जाना है, अगर आपने कोई रिसर्च किया हुआ है तो आपको यहाँ पे भरना है। कोई भी रिसर्च पब्लिकेशन, बुक, चैप्टर, एडिट वर्क, कोई भी आर्टिकल्स लिखा आपने तो मैं यहाँ पे जाने, आपने कोई आर्टिकल्स नहीं लिखा तो आपको ये भी खाली छोड़ना है। मिसलेनियस में कुछ भी नहीं है। मिसलेनियस में ये है कि टाइम फॉर ज्वाइनिंग, अगर आप पहले से काम कर रहे हो, एक्सपीरियंस वाले में अगर आप कुछ भर रहे हो तो टाइम फॉर ज्वाइनिंग, जो टाइम फॉर मतलब कितने दिनों के अंदर आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, इनवैलिड वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू इनवैलिड इसलिए है गाइज, यहाँ पे एडिट करोगे तो एडिट हो जाएगा। ठीक है, मिसलेनियस में। और गाइज यहाँ पे ये आपको भी भरना होगा, जो फ्रेशर कैंडिडेट है यहाँ पे आपको लिखना है इमीडिएट। अगर इमीडिएट हो रहा तो यहाँ पे 0 डेज या 0 डेज, मैक्सिमम आपको 10 डेज भरना है। एडिट आपको करना है। एडिट करने के बाद आपको ऐसा ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है टाइम रिक्वायर फॉर ज्वाइनिंग, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 10 डेज लिख सकते हो। 10 इन ए डे लिखना, इन ए डे। डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो आपको यस करना है, क्योंकि वो इसमें मांगा है कि डिस्क्राइब योर कंट्रीब्यूट इंस्टीट्यूट वेयर यू वर्क, कहाँ आप पहले वर्क कर रहे थे, किस इंस्टीट्यूट में, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो ये सब आपको भरना है। ठीक है, ये सब भरना है आपको। हालांकि ये सब आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डिस्क्राइब करना ही करना है। ठीक है, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे डिस्क्लोजर में लिखना है, यहाँ पे अब यहाँ पे लिखा है हैव यू बीन डिबार्ड और फर्निश्ड फॉर एडोप्टिंग अनफेयर, मीन्स आपको नो करना है, नो करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर यस करोगे तो सॉरी नो करना है तो ये वाली डिटेल ओपन नहीं होगी। हैव यू बीन यूर इन्वॉल्व, कोई भी माल प्रैक्टिस में आपने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव में कुछ प्रॉब्लम की है या फिर कुछ गलत हुआ है तो नो, आपको ये सब नो ही करना है। वैसे नो करना है, नो करना है, नो करना है, ये सब चीज़ नो करना है। फिर यहाँ पे
आपको रेफरल फैमिली मेंबर के नाम यहाँ पे भरने हैं और सेव यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद एनओसी डिटेल आपको देनी है। एनओसी डिटेल जब आप यहाँ पे दोगे, हालांकि आप पहले से काम नहीं करो तो एनओसी डिटेल और डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट जब आप यहाँ पे अपलोड करोगे, यहाँ पे लिखा है फोटो भरना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का फोटो अपलोड नहीं होता है, क्योंकि गाइज वो 20 KB से ऊपर होना चाहिए, 100 KB से नीचे होना चाहिए, जब भी आपको यहाँ पे ये आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, सिग्नेचर भी आपका 20 KB से ऊपर, 100 KB से नीचे होना चाहिए। सर्टिफिकेट आपका जो 12th का है यहाँ पे 100 KB से ऊपर, 500 KB से नीचे होना चाहिए। सेम 100 KB से ऊपर, 500 KB से नीचे, ये सब होना चाहिए। प्रीव्यू में आपको ये सबमिट करना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे ये प्रीव्यू करना है कि मैंने अपनी सारी डिटेल सही भरी या नहीं भरी, कोई लैंग्वेज ये वगैरह ऑल सब कुछ देखना है। देखने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट आपको सबमिशन पे जाना है। सबमिशन पे जाने के बाद जब आप सबमिशन करोगे तो फ़ी का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पे आप फॉर्म की फ़ी पे करके आपको एक फॉर्म डाउनलोड होगा। फॉर्म डाउनलोड करके आपको फिर इनको 22 अप्रैल से पहले इनके एड्रेस पर भेज देना है। कुछ भी डाउट बनता है तो आप यहाँ पे कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।